सभी साधकों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो सोम मंत्र होता है उसकी जाप की मात्रा कितनी होनी चाहिए। बहुत से पूछते हैं कि सोम मंत्र कितना करना चाहिए, तो आज थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मंत्र चाहे कोई भी हो, खाली सोम ही नहीं, जिस भी कोई भी ध्यान करते हो आप, कोई भी विधि हो, कितना करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम दो तीन तरह से समझेंगे, वैज्ञानिक आधार पर भी, आध्यात्मिक आधार पर भी, और चेतना के आधार पर भी, और शास्त्र के अनुसार भी। सबसे पहले हम देखते हैं चेतना की गुणवत्ता के ऊपर। देखो, सबसे पहले हम एक भ्रम को हटा देते हैं। अक्सर लोग हमेशा पूछते हैं सोम मंत्र रोज कितना करना चाहिए, 108 बार, या 21 मिनट, या आधा घंटा, या 1 घंटा, या 15 मिनट। अपने अपने हिसाब से टाइम बताते हैं, और यह प्रश्न स्वाभाविक भी है, क्योंकि मन को हमेशा संख्या चाहिए, मात्रा चाहिए, माप चाहिए, उसे सीमा चाहिए। ध्यान रखना, लेकिन ध्यान की दुनिया में जब भी हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो सबसे पहले जो टूटता है वो मापने की आदत ही होती है। देखिए, जब आप प्रेम करते हैं तो क्या आप गिनते हैं कि आज कितनी बार प्रेम किया? जब आप सूरज को देखते हैं तो आप मिनट गिनते हैं कितनी देर देखा? तो फिर जब आप अपने ही अस्तित्व की ओर लौट रहे हैं तो आप संख्या क्यों पूछते हैं? मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा, बस एक व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, तो यह बात समझना भी आवश्यक है। एक बात तो ध्यान रखें, सोम कोई बनाया हुआ मंत्र नहीं है। यह श्वास का, हमारा जो श्वास है उसका स्वाभाविक स्वर है। जब श्वास भीतर जाती है तो सूक्ष्म ध्वनि सो, जब श्वास बाहर आती है तो सूक्ष्म ध्वनि हम आती है। आप चाहे या जाने या अनजाने में यह जप जन्म से चल रहा है, इसलिए इसे अजपा भी कहा गया है, मतलब बिगर जपे हुए चलने वाला मंत्र, जो बिना किए ही हो रहा है। अब प्रश्न यह नहीं है कि आपको कितना करना चाहिए, प्रश्न यह है कि आप कितना जागरूक होकर करते हैं। क्यों? सोम तो पहले से चल रहा है, आप करो या ना करो, ये तो पहले से चला हुआ है। मेन पर्पज क्या होता है कि आप जागरूक कितनी टाइम होते हैं इसमें। यदि आप 108 बार जप करते हैं लेकिन मन बाजार में है तो वह 108, ध्यान रखना, शून्य के बराबर है। यदि आप, कई कहते हैं ना 5.25 लाख बार किया मैंने, 16 लाख बार जो मंत्र जप करते हैं, माला जप करते हैं, अभी तो हम सोम की बात कर रहे हैं, गिनती, काउंट की गिनती करते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपका मन वहाँ नहीं है तो वो सब शून्य के बराबर है। मेन चीज़ तो जागरूकता होनी चाहिए। यदि आप 5 मिनट भी बैठते हैं और पूरी उपस्थिति से श्वास के साथ एकाकार हो जाते हैं तो वह 5 मिनट भी आपके भीतर बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं। एक बात समझिए, मंत्र की शक्ति ध्वनि में नहीं, पहचान में है। सोम का अर्थ है मैं वही हूँ। वही क्या? वही क्या? किसको वही कह रहे हैं? वही मतलब चेतना जो श्वास को चला रही है, वही सत्ता जो शरीर को जीवित रखे हुए हैं, वही मौन जिसमें विचार आते हैं जाते हैं, उसी को वही कह रहे हैं। जब आप सोम का जप करते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं दोहरा रहे, आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। और पहचान संख्या से नहीं बदलती, पहचान बदलती है हमेशा गहराई से। अब एक और सूक्ष्म बात समझिए, ध्यान रखना, मन हमेशा हमारा मात्रा में सोचता है और आत्मा हमेशा गुणवत्ता में, मतलब गहराई में। मन कहेगा आज कम हो गया, आज ज़्यादा कर लिया, आज 108 पूरे नहीं हुए, लेकिन चेतना कहती है क्या तुम जागे हुए थे? यदि आप 30 मिनट बैठे तो केवल विचारों से लड़ते रहे तो वह साधना नहीं थी, ध्यान रखना, वो संघर्ष ही था हमेशा।
यदि आप 10 मिनट भी बैठे और एक पल के लिए भी अपने भीतर के मौन को छू लिया, तो वही वास्तविक साधना थी। इसलिए मैं कहता हूँ, जाप की मात्रा मत पूछिए, जाप की उपस्थिति पूछिए हमेशा। और देखो, अब एक व्यवहारिक सत्य है, वो भी समझ लो। शुरुआत में मन बहुत भागता है, आप बैठेंगे और लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। वो यही वह बिंदु है जहाँ लोग संख्या बढ़ाने लगते हैं। वे सोचते हैं शायद कम कर रहा हूँ इसलिए शांति नहीं मिल रही, लेकिन सत्य उल्टा है। शांति मात्रा बढ़ाने से नहीं आती, शांति हमेशा प्रतिरोध घटाने से आती है। अब जितना मन को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही भागेगा। लेकिन यदि आप श्वास के साथ मित्रता कर ले, तो मन धीरे धीरे स्वयं शांत हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और अब एक गहरी आध्यात्मिक बात और हमारे मन में उठती है, आप जप क्यों कर रहे हैं? शांति पाने के लिए, तनाव कम करने के लिए, अच्छी नींद के लिए? ये सब द्वितीय कारण हो सकते हैं। ध्यान रखना, मुख्य कारण है स्वरूप स्मरण, यानी हमारा जो स्वरूप है, वास्तव में जो हम हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया, जितनी भी घटना हो रही है हमारे संसार की, वो हमारे अंदर ही हो रही है घटना। समझ रहे हो ना? हम एक तरह की पृष्ठभूमि हो गए। आप ये समझ सकते हो, ये सब सपना है, सपना सपना चल रहा है, दुनिया जो भी चल रही है वो हमारे अंदर ही घटना हो रही है। आप घटना में शामिल नहीं हो, आप घटना से दूर खड़े होके देख रहे हो। जैसे एक स्क्रीन की तरह फिल्म चल रही है, पर स्क्रीन वहीं की वहीं है। ये जब आपको गहराई से चलेगा पता, जब आपका ध्यान बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। ध्यान का मतलब क्या है कि जब आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? इसका मतलब एक ही है। देखो, लोग बाग जब करते हैं शांति पाने के लिए, तनाव कम करने के लिए, अच्छी नींद आए, हमारा घर परिवार सब कुछ ठीक रहे। ये द्वितीय कारण हो सकते हैं, पर असली कारण तो है अपने आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप का स्मरण करने के लिए। हम भूल गए हैं कि हम कौन है। हमने स्वयं को केवल शरीर और मन मान लिया है, ये तो है। और इस भूल से ही बेचैनी उत्पन्न होती है। और जब आप स्वयं का जप करते हैं, तो हर श्वास के साथ आप स्वयं को याद दिलाते हैं, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं बदलती परिस्थिति नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो सबका साक्षी है। अब सोचिए, इस स्मरण को 108 बार दोहराना जरूरी है, या एक बार पूरी सच्चाई से जान लेना पर्याप्त है? ध्यान रखना, संख्या में से साधन है और जागरूकता लक्ष्य है। इसलिए प्रारंभ में एक सरल नियम रखें, इतना जप करें कि आप थके नहीं, इतना जप करें कि वह बोझ ना बने, इतना जप करें कि अगली बार ध्यान की इच्छा जागे। यदि साधना भारी लगे, तो समझिए आप मात्रा में फंस गए। यदि साधना आकर्षित करे, तो समझिए आप चेतना को छू रहे हैं। वो धीरे धीरे जब जप गहराता है, तो एक पल आता है जब आप जप नहीं करते, जप आपको करता है। श्वास चल रही है, ध्वनि स्वयं हो रही है, आप केवल साक्षी है। उस अवस्था में कितना करना चाहिए, यह प्रश्न भी गिर जाता है, क्योंकि तब जीवन ही जप बन जाता है। चलते समय सो, बैठते समय हम, श्वास भीतर सो, श्वास बाहर हम। और जब आप जान जाते हैं कि जब समय में सीमित क्रिया नहीं, अस्तित्व की धड़कन है, तो निष्कर्ष कर क्या निकला? शुरुआत में समय निश्चित कर ले, लेकिन संख्या में न फंसे। उपस्थिति को प्राथमिकता दे, गहराई को मात्रा में से ऊपर रखे, और याद रखे, आप मंत्र नहीं कर रहे, आप स्वयं को याद कर रहे हैं। यही जो मैंने बताया, चेतना के अनुसार हम समझने की कोशिश करते हैं, ये चेतना के अनुसार था। अब हम समझेंगे इसको शास्त्रों के अनुसार। कैसे? प्राण, जप और नियम की वास्तविकता के अनुसार। देखो, अब तक पहले हमने थोड़ा सा बात की, हमने समझा कि
मात्रा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ चेतना महत्वपूर्ण है। तो अब प्रश्न उठता है, आपके मन में भी उठा होगा, मेरे में भी उठा था पहले, यदि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है तो शास्त्रों में जो कहा गया है ना, 108, 1008, 21 माला, 1 घंटा, ब्रह्मा मुहूर्त, तो ये सब क्यों बताए गए? मन में सवाल तो उठता है, क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? आज हम इसी को समझेंगे। सबसे पहले एक मूल बात, शास्त्र संख्या इसलिए नहीं देते कि भगवान गिन रहे हैं। संख्या इसलिए दी जाती है क्योंकि मन हमारा बिखरा हुआ है। मन को अनुशासन चाहिए, अनुशासन के बिना वह टिकता नहीं। इसलिए जब की संख्या सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। अब 108 की बात करें, 108 कोई अंधविश्वास नहीं है। योग परंपरा में कहा गया है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 108 प्रमुख ऊर्जा बिंदु है जो हृदय चेतना से जुड़े हैं। जब आप 108 बार जप करते हैं तो वह प्रतीक है, आप पूरे ऊर्जा तंत्र को एक चक्कर में स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये प्रतीकात्मक और ऊर्जात्मक व्यवस्था है, गणितीय बाध्यता नहीं। यदि आप 100 बार 108 बार जप कर ले, लेकिन श्वास उथली हो, चित्त चंचल हो, तो नाड़ियां नहीं खुलती। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रीय वाक्य समझिए, चले वात चलम चिंत निचले निचलन भवते। अर्थात जब प्राण यानी वायु चलता है तो चित्त चलता है, जब प्राण स्थिर होता है तो चित्त स्थिर होता है। यहाँ जप की संख्या की बात नहीं है, यहाँ प्राण की बात है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, मन को सीधे पकड़ना कठिन है, प्राण को पकड़ो। और प्राण कहाँ है? प्राण है हमारे श्वास में। इसलिए सोम को श्वास से जोड़ दिया गया। यह कोई संयोग नहीं है, यह सीधी यौगिक रणनीति है। अब एक और सूक्ष्म बात, योग सूत्र में कहा गया है, योग स्थितिवर्ती निरोध। लोग समझते हैं इसका अर्थ है विचार बंद कर दो भाई सारे। नहीं, निरोध का अर्थ है विचारों की पकड़ ढीली होना। और यह पकड़ तब ढीली होती है जब प्राण संतुलित होते हैं। अब 5 प्राणों को समझे। शास्त्र कहते हैं कि शरीर में मुख्य 5 प्राण है। कौन कौन से? एक तो हो गया हमारा प्राण, एक अपान, एक समान, एक उदान, एक व्यान। जब आप नियमित जीवन जीते हैं, अनियमित जीवन जीते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ये सीधी सी बात, ये पांचों प्राण असंतुलित हो जाते हैं। और जब क्या करता है, सोम श्वास को नियमित करता है। नियमित श्वास प्राण को संतुलित करती है और संतुलित प्राण चित्त को शांत करते हैं। यह कर्म कैसे होता है? जब श्वास संतुलन, प्राण संतुलन, चित्त शांति। ठीक है ना? अब ब्रह्मा मुहूर्त की बात करें। शास्त्र कहते हैं सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि उस समय प्राणों की गति स्वाभाविक रूप से शांत होती है, वातावरण में सूक्ष्मता अधिक होती है, दुनिया की मानसिक तरंगें न्यूनतम होती है। इस समय किया गया 20 मिनट का जप दिन में किए गए 40 मिनट के बराबर प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, समय हमेशा साधक की सहायता के लिए है, बंधन के लिए नहीं। अब जपा जप समझे। अब जपा का अर्थ है वो जप जो किया नहीं जाता, वह स्वयं होता है। शास्त्र कहते हैं उच्चतम अवस्था वह है जहाँ जप प्रयास से नहीं स्वभाव से होता है। शुरुआत में आप जप करते हैं, मध्य में जप चलता है और अंत में जप करने वाला भी विलीन हो जाता है। आप पूछेंगे तो फिर रोज कितना करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार? शास्त्र एक सिद्धांत देते हैं, अभ्यास और नियमित
लगातार नियमित, लंबा जप नहीं, नियमित जप। अनियमित 2 घंटे से बेहतर है रोज का 20 मिनट काफ़ी है, या रोज का 15 मिनट काफ़ी है। अगर मेरे से पूछोगे तो रोज का 5 मिनट ही काफ़ी है, पर कंटिन्यू जरूरी है, क्योंकि प्राण स्थिरता नियमित से बनती है, अधिक प्रयास से नहीं। अब एक गहरी चेतावनी भी है, अत्यधिक जप यदि सही मार्गदर्शन के बिना किया जाए तो मानसिक थकान ला सकता है, क्योंकि जप केवल शब्द दोहराना नहीं है, यह ऊर्जा को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। यदि शरीर और जीवन शैली तैयार नहीं तो अत्यधिक अभ्यास असंतुलन ला सकता है। इसलिए शास्त्र हमेशा मध्यम का मार्ग सिखाते हैं, न बहुत कम न अत्यधिक। तो आप कह सकते हैं शास्त्र के अनुसार क्या दृष्टि है जप करने की। अगर आप मेरे से पूछोगे तो कह सकते हैं जो शुरुआती साधक होते हैं, जो शुरुआत में करने लगे हैं ध्यान, वो निश्चित समय रखे, लगभग 15 से 20 मिनट पर्याप्त है। जो करते हुए मध्य साधक है जो हमारे, वो 30 मिनट की गहराई काफ़ी होती है। जो उन्नत साधक है, जो वास्तव में काफ़ी साल हो गए हुए हैं, जो गहराई में भी जाते हैं, उनके लिए समय गौण हो जाता है। जब जीवन में प्रभावित होने लग जाता है, मतलब जीवन ही साधना बनने लग जाती है। लेकिन हर स्तर पर नियमितता जरूरी है, लगातार कंटिन्यू जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो बेकार है। जैसे मैं अपना बताता हूँ खुद का, जैसे हम साधना कर रहे हैं, अब बैठने की हैबिट नहीं है, इच्छा करते हैं तो बैठ जाते हैं ध्यान देते हुए, बस इसको जीवन में अपनाने की साधना चल रही है। जीवन में जो हम डेली रूटीन करते हैं, समझ रही हो ना। एक टाइम ऐसा था कि हमें क- देखना पड़ता था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अब ऐसा होने लग गया है कि हमें देखने की जरूरत नहीं है। अंदर से एक ज्योति जलती रहती है हमेशा, वो धीरे धीरे ये विलीन हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो लगातार करना जरूरी है। गलती ये नहीं है कि हम कितनी बार बोल रहे हैं, गलती ये है कि हम याद करके कितनी बार अपने उस ध्यान के ऊपर आ रहे हैं। ये साधना है, ये ध्यान है, बार बार लौट के आना, ये ध्यान है। यही कानून, ये नियम इस पर लागू होता है। जैसे आप 15 मिनट आप किसी भी चीज़ का, जैसे अब तो हमारी सोम की बात हो रही है, तो सोम का ऊपर पकड़ती है। जैसे हम सोम करने लग गए, सोम को देखने लग गए, तो ये नहीं है कि हम कितनी बार मन हमारा यहाँ वहाँ घूम रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। बस ध्यान इसी को कहते हैं, जैसे आपका मन गया, आपको ध्यान आया, आप बिगर पछतावा के, बिगर उसके, मतलब किसी चीज़ के, अपने वापस आप दोबारा आ गए उसके ऊपर, उसको ध्यान बोलते हैं। ठीक है ना। ये नहीं है कि आप बार बार मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, भागने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस आपको जब भी ध्यान आया आप वापसी आ गए। इसी की चीज़ का अभ्यास करना है, और धीरे धीरे आप इसी में पक्के हो जाओगे। तो शास्त्रों का हम अंतिम संदेश समझ सकते हैं कि जब संख्या से सिद्ध नहीं होता, स्मरण से सिद्ध होता है। आप 100 बार, 8 बार करें या 28 बार, यदि हर श्वास में वही हूँ की जागरूकता है तो वही पूर्ण जप है। और यदि 1008 बार करें पर पहचान वहीं पुरानी रहे तो वह केवल ध्वनि है। इसलिए संख्या को साधन बनाए, चेतना को लक्ष्य। देखो सीधी सी बात है, अब तक हमने ना आध्यात्मिक और शास्त्रीय आधार समझ लिया। अब थोड़ा सा हम विज्ञान की दृष्टि भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप समझना चाहो तो, सुनना चाहो तो सुन सकते हो, जरूरी है समझना। यदि कोई व्यक्ति रोज सोम का अभ्यास करता है तो विज्ञान की भाषा में उसके भीतर क्या बदलता है, या हम विश्वास की नहीं न्यूरो साइंस की बात करेंगे, लेकिन सरल भाषा में, जितनी सरल मैं समझा सकता हूँ। सबसे पहले कि मूल मूल संरचना समझिए। हमारे शरीर में दो मुख्य तंत्रिका प्रणालियाँ काम करती है। एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का सिस्टम का काम है आपको सतर्क रखना, लड़ो भागो, फाइट फॉर फाइट मोडो, तनाव डर तत्कालीन प्रतिक्रिया होती है, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है। वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम होता है आराम, मरम्मत, संतुलन, शांति, पहचान, हीलिंग। समस्या क्या है, आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग लगातार सिंपैथेटिक मूड में जी रहे हैं।
भले बाहर खतरा हो या ना हो, लेकिन मस्तिष्क खतरे का अनुभव करता रहता है। कारण सोशल मीडिया, समाचार, काम का दबाव, तुलना, भविष्य की चिंता। सीधी सी बात है, ये हमारे सिंपैथेटिक मूड को एक्टिव रखता है हमेशा। अब प्रश्न है, सोम का इसका क्या संबंध है? उत्तर है श्वास। जब आप गहरी धीमी नियमित श्वास लेते हैं तो वेगस नर्व सक्रिय होती है। ध्यान रखना, वेगस नर्व शरीर की सबसे महत्वपूर्ण शांत करने वाली तंत्रिका है और यह सीधे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करती है। जब आप सो के साथ श्वास भीतर लेते हैं और हम के साथ धीरे बाहर छोड़ते हैं, तो आप अनजाने में वेगस नर्व को संकेत दे रहे होते हैं, सुरक्षित हो, शांत हो। अब यहाँ समय महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना, शुरुआती 3-5 मिनट में मस्तिष्क अभी भी पुराने तनाव पैटर्न में रहता है, जिसे एक रसायन बोलते हैं अमिगडाला, जो डर और खतरे को संभालती है, सक्रिय रहती है। लेकिन यदि आप 5 मिनट लगातार धीमे श्वास बनाए रखते हैं तो हृदय गति थोड़ी कम होने लगती है, रक्तचाप संतुलित होने लगता है, कोर्टिसोल का स्तर धीरे धीरे गिरना शुरू करता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है, और यदि आप 10 से 15 मिनट लगभग 10 से 15 मिनट के बाद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्पष्ट रूप से हावी होने लगता है। प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, जो निर्णय, संतुलन और जागरूकता का केंद्र है, अधिक सक्रिय होने लगता है और अमिगडाला की पकड़ थोड़ी ढीली होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है विचार धीमे हो रहे हैं, हमारे शरीर भारी और हल्का लग रहा है, श्वास सहज हो गई है। यही वह बिंदु है जब ध्यान गहराना शुरू करता है। और 20 मिनट के और 20 मिनट के आगे, लगभग 20 मिनट के नियमित अभ्यास के बाद ब्रेन वेव पैटर्न बदलने लगते हैं। बेटा वेव, जो तेज सोचने वाली तरंगे हैं, धीरे धीरे कम होती है। अल्फा और थीटा वेव बढ़ने लगती है, जो रचनात्मक, गहराई और आंतरिक शांति से जुड़ी है। यहीं से वास्तविक पुनर्गठन शुरू होता है। अब बात करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क अपनी संरचना बदल सकता है। यदि आप रोज तनाव में रहते हैं तो तनाव से जुड़ी न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाती है। सीधी सी बात है, जैसे आप अनजान रास्ते पे आपको जाना है, वहाँ रास्ता नहीं बना हुआ, आप डेली उसी रास्ते पे जाओगे तो वो रास्ता पक्का हो जाता है। एक दिन आप चाहे आप पूरा ट्रक लेके जा सकते हैं। हमारे दिमाग का भी सिस्टम ऐसा ही है। आप जिस भी हैबिट में रहोगे, आपका मस्तिष्क उसी नया पाथवे बन जाता है हमारा। जैसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का, मस्तिष्क अपनी नई संरचना बना लेता है। सीधी सी बात है, यदि आप रोज शांति का अभ्यास करते हैं, यदि आप रोज, पहले समझो, रोज तनाव में रहते हैं तो तनाव से जुड़ी न्यूरल पाथवे मजबूत हो जाती है, मतलब नया रास्ता मजबूत होने लग जाता है आपका। और यदि आप रोज शांति का अभ्यास करते हैं तो शांति से जुड़े हुए रास्ते मजबूत होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ एक नियम है, ध्यान रखना, मस्तिष्क कभी भी गहराई से नहीं आती, मस्तिष्क में रास्ता हमेशा दोहराव से बदलता है। इसलिए रोज 15 से 20 मिनट, अनियमित 2 घंटे से अधिक प्रभावी भी है। जब आप रोज शोम का अभ्यास करते हैं तो आप मस्तिष्क का नया पैटर्न सिखा रहे होते हैं। शांति संभव है, सुरक्षा भीतर है, प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं है। धीरे धीरे यह नया पैटर्न डिफॉल्ट रूप बन जाता है। अब कोर्टिसोल पर ध्यान दें। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन है। लगातार उच्च स्तर पर रहे तो नींद खराब हो जाएगी आपकी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, पेट की समस्या बहुत सारी हो जाती है और प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। नियमित धीमी श्वास आधारित ध्यान कोर्टिसोल के स्तर को संतुलित करता है, लेकिन यह एक दिन में नहीं होता। लगभग 6 से 8 सप्ताह के नियमित अभ्यास के बाद स्पष्ट जैविक परिवर्तन अब दिखाई देने लग जाएंगे आपको। अब ध्यान रखना, अब एक महत्वपूर्ण बिंदु समझो, ब्रेथ प्लस ब्रेन सर्कैलोजेशन। जब आप श्वास के साथ मंत्र जोड़ते हैं तो मस्तिष्क की विद्युत तरंगे श्वास की लय से तालमेल बैठाने लगती है। इससे आंतरिक सामंजस्य बनता है
इसे कोरिलेंस कहा जाता है। कोरिलेंस की अवस्था में हृदय, मस्तिष्क और श्वास एक ही लय में काम करते हैं। वो यही गहरी शांति की जैविक स्थिति है। देखो, अब आखिरी प्रश्न यही आता है कि विज्ञान के हिसाब से कितनी बार करना चाहिए? 5 मिनट तत्कालीन तनाव कम करने के लिए काफ़ी है। 15 से 20 मिनट तंत्रिका तंत्र संतुलन के लिए बहुत होता है। 30 मिनट गहरे न्यूरल पुनर्गठन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको नियमित रूप से करना जरूरी है। मस्तिष्क स्थिर अभ्यास से बदलता है, अत्यधिक उत्साह से कभी नहीं बदलेगा। अगर आप एक ही अभ्यास को बार बार कर रहे हो तो आपका मस्तिष्क 100% बदलता है। तो विज्ञान क्या कहता है? श्वास मन को बदलती है, नियमित नियमित रूप से किया गया मस्तिष्क को बदलती है, जागरूक प्रतिक्रिया को बदलती है, और शोम इन तीनों को जोड़ देता है। अब थोड़ा हम अनुभव के बारे में देख लेते हैं। ध्यान में वास्तव में होता क्या है अनुभव के अनुसार। बहुत लोग जप करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि भीतर क्या हो रहा है। फिर वे सोचते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा ध्यान नहीं लगता, शायद मुझे ज़्यादा करना चाहिए। आज हम चरण दर चरण समझेंगे कि सोम जप के दौरान भीतर क्या होता है। देखो, पहले चरण, जब आप बैठते हैं पहले 2-5 मिनट में तो मन और ज़्यादा शोर करता है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार उसे देख रहे होते हैं। विचार बड़े नहीं हैं, आपकी जागरूकता बड़ी है बस। इस चरण में साधक गलती करता है, वह सोचता है मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। यह मन की सफाई का पहला संकेत है। ये दूसरे चरण में क्या होता है? लगभग 7 से 10 मिनट बाद श्वास और मंत्र एक लय पकड़ने लगते हैं, जैसे सोम सोम। शरीर थोड़ा ढीला पड़ता है, चेहरा शांत होता है, कंधे हल्के होते हैं। इस समय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय हो चुका होता है। लेकिन अभी भी विचार आते जाते रहेंगे। अंतर बस इतना है कि आप उनमें पूरी तरह बह नहीं रहे। और तीसरे चरण में क्या होता है? साक्षी का जन्म हो जाता है। लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास यदि आप स्थिर बने रहे तो एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। आप जप करने रहे और साथ ही देख भी रहे हैं। यहाँ कर्ता और दृष्टा अलग होने लगते हैं। यही वास्तविक ध्यान का द्वार है। यहाँ साधक के कभी कभी अनुभव होते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, समय का बोध कम हो जाता है, श्वास बहुत सूक्ष्म हो जाती है, भीतर शांति की परत आने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, इन अनुभवों से कभी चिपकना नहीं है। ये संकेत है, सिर्फ लक्ष्य नहीं। और चौथे चरण में क्या होता है? जब अपना आप ही चलने लगता है। लगातार अभ्यास से एक दिन ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप जप नहीं कर रहे, जब स्वयं हो रहा है। श्वास इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि मंत्र ध्वनि से नहीं, भाव से चलता है। और यही अजपा की शुरुआत है, मतलब अपना आप ही जप हो रहा है। यह समय का महत्व कम हो जाता है। 10 मिनट भी गहरे हो सकते हैं और 40 मिनट भी बिना बोझ के बीत सकते हैं। ये पांचों चरण में क्या होता है? कभी कभी जप के बीच एक पल आता है, एक क्षण आता है जहाँ मंत्र भी रुक जाता है। सिर्फ मौन, न सो न हम, बस साक्षी। यही ध्यान की असली दिशा है। यही साधक समझता है जब मुझे मौन तक ले जाने का साधन था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप 5 मिनट में ही उठ जाते हैं तो केवल आप पहले चरण तक ही पहुँचते हैं जहाँ मन का शोर दिखता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ध्यान मेरा बस का नहीं, क्योंकि वे तीसरे चरण तक टिकते ही नहीं। इसलिए 15 से 20 मिनट का न्यूनतम समय अनुभव के लिए आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखिए, समय गारंटी नहीं है, हमेशा उपस्थिति गारंटी है। तो अब तक हमने समझा चेतना के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वैज्ञानिक के अनुसार, अनुभव की यात्रा पर। अब आखिरी में हम थोड़ा और देखते हैं। अब तक हमने आध्यात्मिक, शास्त्रीय, वैज्ञानिक और अनुभवात्मक दृष्टि से समझ लिया। अब सीधा उत्तर, लेकिन उत्तर एक संख्या में नहीं होगा, उत्तर स्तर के अनुसार होगा कि हमें ध्यान कितना करना चाहिए, जप कितना चाहिए। देखो, यदि आप नए साधक हैं, यदि आपने अभी शुरुआत की है तो आपका लक्ष्य गहराई नहीं, नियमितता होनी चाहिए। मतलब मेरे को लगातार
करना है, गहराई के पीछे मत पड़ना। यदि आप नए साधक हैं तो 15 मिनट प्रतिदिन और एक ही समय पर, एक ही स्थान पर। क्यों? इसका कारण है क्योंकि शुरुआत में मन को आदत बनानी होती है, मस्तिष्क को नया पैटर्न सिखाना होता है। 15 मिनट इतना समय है कि आप केवल मानसिक शोर से आगे बढ़ सकें, लेकिन इतना लंबा नहीं कि साधना बोझ बन जाए। नए साधक की सबसे बड़ी गलती है पहले दिन 45 मिनट बैठ जाना और तीसरे दिन छोड़ देना। इसलिए कम लेकिन नियमित जरूरी है। और देखो, यदि आप मध्य स्तर के साधक हैं, आपको बैठने में कठिनाई नहीं होती, मन थोड़ा सहयोग करने लगा है, अब आप अभ्यास को गहरा कर सकते हैं। 25 से 30 मिनट प्रतिदिन, 20 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम। इस स्तर का आपका स्तर पर आपको लक्ष्य है साक्षी भाव को स्थिर करना। यहाँ से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है, प्रतिक्रिया कम होती है, निर्णय बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। और यदि आप गहराई चाहने वाले साधक हैं, बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, कई सालों से अभ्यास कर रहे हैं और आप गहराई में जा चुके हैं, आपके लिए समय सीमा बाधा नहीं है। आप साधना में आनंद अनुभव करते हैं। 40 से 45 मिनट का एक सत्र, 30 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम। लेकिन यहाँ एक चेतावनी जरूर देखना, समझना। अत्यधिक अभ्यास तभी करे जब आपका जीवन संतुलित हो। यदि नींद कम है, भोजन अनियमित है, जीवन तनावपूर्ण है, तो लंबा अभ्यास आपको थका देगा। गहराई धीरे धीरे बढ़ाइए। और एक बात और आती है, कई बार पूछते हैं कि क्या चलते फिरते जब ठीक है? हाँ, लेकिन वह मुख्य साधना का विकल्प नहीं है। ध्यान रखना। जैसे आप सोचते हो ना, हम मुख्य साधना करेंगे नहीं, वैसे बैठेंगे नहीं, चलते फिरते ही अपन जब कर लेंगे हमारी साधना पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कर सकते हो आप जब चलते फिरते, पर ये मुख्य साधना का विकल्प नहीं है। ये नहीं है कि आप मुख्य साधना आप चलते फिरते से आप पूरा कर लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। चलते फिरते जब स्मरण है, बैठकर किया गया जब परिवर्तन है, ध्यान रखना। आप चलते फिरते साधना कर रहे हो ना, वो तो आपको याद रहेगा। और बैठकर की गई साधना हमेशा परिवर्तन लाएगी आपके अंदर। पहले बैठकर जब स्थापित करें, फिर उसे जीवन में फैलाए। अब बात आती है दिन में एक बार करें या 2 बार। यदि संभव हो तो सुबह प्राथमिक स्तर रखें। सुबह किया गया जब पूरे दिन की मानसिक दिशा तय करता है। शाम का छोटा स्तर दिन भर के मानसिक धूल साफ करता है। लेकिन यदि केवल एक ही समय संभव है तो उसे को नियमित रखें। नियमितता मात्रा से श्रेष्ठ है। अब देखो, अभ्यास कब बढ़ाना चाहिए? अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं, 4-5 पॉइंट मुख्य मुख्य है। कैसे? ध्यान के दौरान बेचैनी नहीं रहती, समय जल्दी बीत जाता है, भीतर शांति गहराती है, साधना बोझ नहीं लगती। तो आप धीरे धीरे 5-5 मिनट बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि सिर भारी हो, चिड़चिड़ापन बढ़े, नींद खराब हो, मानसिक थकान हो, तो समझिए आप अति कर रहे हैं। साधना शरीर और मन के साथ सहयोग है, संघर्ष नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। तो अब अंतिम संतुलन क्या निकलता है? अब पूरा निष्कर्ष एक सरल सूत्र में समझिए। न्यूनतम कम से कम 15 मिनट, संतुलित 20 से 30 मिनट, गहरा अभ्यास 40 मिनट। लेकिन यदि आप मेरे से पूछोगे तो मैं फिर कहता हूँ, जितना कम कम लेके चलोगे, जरूरी नहीं है कि आप 15 मिनट बैठना आपको। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। ये उनके लिए है, जैसे हम 100 में से प्रतिशत निकालते हैं ना, 100 में से जैसे हम सर्वे करते हैं, तो उनको ऊपर लागू होता है। कई कई इंसान ऐसे भी होते हैं जो कर नहीं पाते हैं, 15 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, 2 मिनट बैठ सकते हैं, 1 मिनट बैठ सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है ना, समय कोई ज़रूरी नहीं है, बस अंदर गहराई आनी चाहिए। और भी कोई भी आपके अंदर पर्सन हो तो आप पर्सनली कमेंट में या वैसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जब भी मैं आपको शायद अच्छे से समझा सकता हूँ। ये सार्वजनिक रूप से समझाने के लिए है जो मैंने टाइम बताया आपको। उस समय से अधिक महत्वपूर्ण है श्वास की सजगता हो, सहजता हो और नियमितता हो, आंतरिक स्मरण भी रहे। वो सबसे गहरी बात, एक दिन ऐसा आएगा जब आप पूछना बंद कर देंगे कितना समय करना है, क्योंकि तब श्वास ही जब बन जाएगी आपकी। तब चलते हुए भी सो, रुकते हुए भी हम, जीते हुए भी सो। उस अवस्था में साधना समय
में सीमित नहीं रहती, ये जीवन की लय बन जाती है। अंतिम संदेश क्या है साधकों? सोम मंत्र तनाव हटाने की तकनीक नहीं है, यह पहचान बदलने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे आप समझेंगे आप विचार नहीं है, आप परिस्थिति नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप भावनाएं नहीं है, आप गुस्सा नहीं है, आप प्रेम नहीं है। आप वही हैं जो श्वास के साथ कह रहा है सोम मैं वही हूँ। और जब यह केवल शब्द नहीं अनुभव बन जाएगा, तब जब पूरा हो जाएगा। अब आपके पास जितना मैं समझा सकता था आप समझा चुका हूँ। यदि आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा इसको अच्छे से सुन सकते हैं, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप अपने जीवन में उतारें। यही हमारी उम्मीद है।